मेजर शैतान सिंह और उनके 120 साथियों को दी गई थी। उस रात 18,000 फुट की ऊंचाई पर जो युद्ध लड़ा गया था, मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने जो शहादत दी थी उसे एक ऐतिहासिक रूप में देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज से 62 साल पहले 17 नवंबर की रात, वो रात बहुत ही भयानक रात थी, जब एक बर्फीले तूफान के कारण रजंगला पोस्ट में बैठे मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों का संपर्क अपने कुमाऊं बटालियन से टूट गया। चारों तरफ बर्फ का तूफान चल रहा था। सब लोग अपने अपने पोस्ट में छुपे हुए सुबह का इंतजार कर रहे थे। तब तक 18 नवंबर की रात को लगभग 3:30 बजे चाइना के सैनिकों ने, लगभग 5,000 से लेकर 6,000 सैनिकों ने अपने रजंगला पोस्ट के ऊपर धावा बोल दिया। उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे। 7.62 mm SLR थी, जबकि हमारे पास 303 सिंगल शॉट राइफल थी। लेकिन फिर भी मेजर शैतान सिंह और सिपाही जगदर यादव और उनके 113 साथियों ने आखिरी आदमी, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ने का हौसला जमाया। आप सोच सकते हैं दोस्तों, वो कैसी भयानक रात होगी जब 6,000 सैनिकों का सामना सिर्फ 120 लोगों ने किया। मगर उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। हमारी सेना किसी भी रूप में उनको सहायता करने के लायक नहीं थी, क्योंकि इतनी भयंकर बर्फबारी हो रही थी तो उनका कम्युनिकेशन गैर भी खत्म हो गया था। वो कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते थे, वो बता ही नहीं सकते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र विजेता बार बार दौड़ कर अपनी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के बीच अपने जवानों का हौसला अफजाई कर रहे थे। तभी एक गोली उनके बाजू में लग गई, मगर फिर भी मेजर शैतान सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दूसरी पोस्ट की तरफ भागकर अपने सैनिकों का हौसला अफजाई करते हुए उनको आर्डर दे ही रहे थे। तब तक दूसरी गोली उनके पेट में लग गई। अपने मेजर साहब को नीचे गिरते देखकर सिपाही जगत यादव और उनके और 2 साथी मेजर शैतान सिंह को उठा करके एक चट्टान के पीछे लेकर के आए, मगर मेजर शैतान सिंह ने उनको उनके हाल पर छोड़कर दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने का आर्डर दिया। दोस्तों, हमारे साथियों का, रजंगला के वीरों का राउंड भी खत्म हो चुका था। फिर उन्होंने मेजर शैतान सिंह के आदेश पर गुत्थम गुत्था यानी गुरिल्ला युद्ध लड़ाई की ठान ली और उन्होंने चीनी सैनिकों को अपने राइफल के बट से कम 1300 सैनिकों को मार गिराया। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में हमारे 120 सैनिकों में से 13 सैनिक और 113 सैनिक और 1 अफसर शहीद हो गए। 5 सैनिकों को चीनी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया, जो उनके जंगल से कुछ दिनों के बाद अप्रत्याशित रूप से आ गए और उस युद्ध में घायल एक कैप्टन रामचंद्र यादव, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, 19 तारीख को अपनी बटालियन में पहुंचे थे। 19 तारीख में बटालियन में पहुंचने के बाद उन्होंने रजंगला में 18 तारीख को सुबह में जो घटना घटी थी उसका पूरा विवरण दिया। उसके उपरांत उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। तो ये थी हमारे उस शहीद वीरों की कहानी, जो उन्होंने 18 नवंबर 1962 को रजंगला में मनाया था। इसको हम याद करते हुए मैं इतना ही कहूंगा मेरे दोस्तों कि मैं उनको अपनी तरफ से, अपने लैंग्वेज में इनको सलामी देना चाहता हूं। सैल्यूट करता हूं इन्हें, जय हिंद जिनकी जान था। सैल्यूट करता हूं इन्हें, जय हिंद जिनकी जान था। नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। खून से रंगते थे धरती को, खून से रंगते थे धरती को। दुश्मन की ललकार पर जय हिंद का नारा लहू से लिखा था सरहद की दीवार पर। वाह! बदन में लगी थी गोलियां, दिल मगर आजाद था।
बदल में लगी थी गोलियां, दिल मगर आजाद था, लहू के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। मेरे प्यारे साथियों, आज ऐसा एक दिन है जो कि सुनने मात्र से ही हमारे मन को नम कर जाता है।